हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी इस सीरीज़ में क्या करेंगे, डिफेंस एग्ज़ाम्स को फोकस में रख के एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम चलाएंगे और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इसको किस तरह से कंडक्ट करेंगे, हम मंथ वाइज इसको कंडक्ट करेंगे। जैसे सितंबर सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, अक्टूबर सेशन 1, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा सेशन 1 होगा, मंथ होगा हमारा सितंबर का। तो सितंबर मंथ पार्ट 1 सेशन 1 हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। मेरा नाम है स्टूडेंट्स अभिनव जोशी। शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। ठीक है, क्लास शुरू करें स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं, CAPF, CDS, NDA, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के जो कंप्लीट कोर्सेज हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फ्री ट्रायल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है सब वहाँ पर पूरी बिल्कुल हो जाए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, 4 साल से भी ज़्यादा टाइम से मैं स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं इस क्लास को, लेट्स स्टार्ट। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अनामुडी। ये जो माउंटेन है ना, इसका नाम है अनामुडी। ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है, सबसे ऊंची पहाड़ी है इंडिया की। कौन सी स्टेट की? क्या केरला की सबसे ऊंची पहाड़ी है, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, या कर्नाटका की? तो अनामुडी इज दी हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही अटेम्प्ट, आप लोग भी वैसे अपने जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा टाइम भी दूंगा। हम लोग बहुत जल्दी इन क्लासेस को लाइव क्लासेस में शिफ्ट कर देंगे, तो वहां पर आप लोग लाइव चैट में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अनामुडी स्टूडेंट्स असल में सबसे ऊंची माउंटेन है, सबसे ऊंची पहाड़ी है केरला स्टेट में। तो अनामुडी इज अ माउंटेन लोकेटेड इन अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला स्टेट, हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जिस तरह से इंडिया की अगर कोस्ट लाइन बनाई तो इस तरफ है हमारे ईस्टर्न घाट्स और इधर है हमारे वेस्टर्न घाट्स, और ये आके मिलते हैं नीलगिरी माउंटेन्स पे। ठीक है, या नीलगिरी पे। तो अनामुडी जो है ये केरला, आपको पता है वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, तो वहां पर एक बहुत ही ऊंचा माउंटेन है। इसकी हाइट है 2695 मीटर्स। हिमालयस की हाइट तो 8000 मीटर से भी ज्यादा की। काफी सारी पहाड़ी हिमालय में 8000 मीटर से ऊंची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इंडिया का वो कौन सा पार्ट है जहां पर आपको बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे सांची के नाम से? तो आपने सुना होगा सांची स्तूपा भी सुना होगा। ठीक है, क्या ये मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में? तो आप लोग जैसे अगर आप लोग एक नोटबुक वगैरह रखना चाहते हो तो आंसर्स लिख सकते हो। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। ये आपको देखने को मिलेंगे इन दी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सांची एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है, अपने स्तूपास के लिए बहुत फेमस है, और जो बुद्धिज्म कल्चर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बहुत देखने को मिलेगा। तो ये आपको एग्जैक्टली कहाँ पर है जगह? 23 किलोमीटर्स फ्रॉम रायसेन टाउन, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है। और ठीक है, तो सांची टाउन, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। ठीक है, और बिल्कुल आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है किबिथु मिलिट्री गैरिसन। आपको पता है जो आर्मी कैंटोनमेंट्स है उन्हीं को गैरिसन्स भी बुलाया जाता है। तो किबिथु मिलिट्री गैरिसन जो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, रिसेंटली इस गैरिसन का, इस कैंटोनमेंट एरिया का नाम बदल दिया गया। क्या अब इसको बुलाया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी मिलिट्री गैरिसन, अब्दुल कलाम मिलिट्री गैरिसन, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, या कैप्टन सौरव कालिया मिलिट्री गैरिसन? इनमें से किनके नाम पर असल में रखा जाएगा किबिथु मिलिट्री गैरिसन का नाम? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, जो नया नाम रखा जाएगा वो होगा, नया नाम होगा जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। तो हमारी कंट्री के फर्स्ट CDS पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी, उनके नाम पे असल में इस मिलिट्री गैरिसन को रीनेम किया जा रहा है। तो मिलिट्री गैरिसन क्लोज टू LAC, तो ये चाइना बॉर्डर के बहुत क्लोज है, रीनेम कर दिया गया। और जनरल बिपिन रावत जी की जो डॉटर है वो भी यहाँ पर जो सेरेमनी थी उसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है INS सतपुरा। INS सतपुरा क्या स्टूडेंट्स? INS आपको पता होगा, INS होता है इंडियन नेवल शिप। तो हमारा एक शिप सतपुरा, और PATI मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इस एयरक्राफ्ट की बात हो रही है ना, सर्वेलेंस के काम में आता है, सबमरीन्स वगैरह ढूंढने के, नेवी इसको यूज करती है। तो ये हम यूज करेंगे, मतलब इन वेपन्स के साथ, इन शिप और प्लेन के साथ हम एक नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज का नाम है काकुरू। ठीक है, आपसे पूछा रहा है ये जो एक्सरसाइज है ना, इसको कौन होस्ट करेगा? इंडिया एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाला है, कौन होस्ट करेगा? नेटो, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, रशिया, US या ऑस्ट्रेलिया? इनमें से वो कौन सी कंट्री या कौन सा यूनियन है जो इस एक्सरसाइज को होस्ट करने वाला है? इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
तो INS सतपुरा और P8I जो कि एक मेरीटाइम एयरक्राफ्ट आपको दिखा दिया कैसा दिखता है। ये हमारी तरफ से जाएंगे इस एक्सरसाइज में, ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा और भी बहुत सारी कंट्रीज आएंगे। और आप एक चीज़ देख रहे होगे कि अभी हम कोशिश करते हैं जितनी भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, बड़ी बड़ी एक्सरसाइज, इंडिया सब में पार्टिसिपेट करता है आजकल, ठीक है। नेक्स्ट, जब हमारी कंट्री के टोपोग्राफिकल मैप्स वगैरह बनते हैं, आप भी बचपन में जो मैप्स वगैरह यूज़ करते थे, किसी में इंडिया के टेरेन्स को समझाया जाता है, तो किसी में माउंटेन्स होते हैं, किसी में सॉइल्स होती हैं, ये सारे मैप्स कौन प्रिपेयर करता है? डिफेंस मिनिस्ट्री बनवाती है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनवाता है, सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है, या फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से दो बार, सॉरी ये जियोलॉजिकल है, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनमें से कौन बनाता है टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया? अगर आप लोग अटेम्प्ट वगैरह करना चाहो तो बिल्कुल आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में ऑप्शन नंबर सी, सर्वे ऑफ इंडिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया का एक सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी है। ये मैपिंग और सर्विंग का हमारी कंट्री में काम करते हैं। सेटअप किया गया था 1767 में, इस मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करवाया गया था, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जिसको बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट 9000 किलोमीटर लंबा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांस साइबेरियन। ये किस शहर से कनेक्ट करता है? देखो साइबेरिया आ गया तो आपको पता होना चाहिए, सर्बिया एक अलग से कंट्री है यूरोप में, साइबेरिया एक बहुत बड़ा रीजन है रशिया के अंदर। तो क्या मॉस्को को ताशकंद से कनेक्ट करता है, सेंट पीटर्सबर्ग को ओमेक्स से कनेक्ट करता है, मॉस्को को इर्कुत्स्क से कनेक्ट करता है, या सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से कनेक्ट करता है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो स्टूडेंट्स है ये असल में कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक के साथ। मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो अगर स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सको, ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग, बिल्कुल आपको रशिया के नॉर्थ वेस्टर्न में मिलेगा सेंट पीटर्सबर्ग, और वहां से बिल्कुल रशिया के साउथ ईस्टर्न तक जाता है व्लादिवोस्तोक तक। तो ये पूरी ट्रेन लाइन है जिसको कि ट्रांस साइबेरियन रेल रोड या ट्रैक रोड बुलाया जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने सुना होगा स्टूडेंट्स FIH के बारे में, इंग्लिश में इसको बुलाते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो जैसे क्रिकेट में ICC होता है, हॉकी में FIH होता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ये हॉकी की जो गवर्निंग बॉडी है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? स्विट्जरलैंड के शहर लोज़ान में, फ्रांस के शहर पेरिस में, यूनाइटेड स्टेट्स के शहर न्यूयॉर्क में, या नेपाल के शहर काठमांडू में? कहाँ पर है हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में स्विट्जरलैंड के शहर लोज़ान में, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल लोज़ान नहीं होती, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न होती है, उनमें स्विट्जरलैंड में एक शहर है लोज़ान, वहाँ पर हेडक्वार्टर्स है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन दुनिया में हॉकी के जो इंटरनेशनल इवेंट्स है उसको ये गवर्न करता है, और हेडक्वार्टर्स है लोज़ान स्विट्जरलैंड में, और फाउंड किया गया था 1924 में। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को 1924 में फाउंड किया गया था। दुनिया भर में जो हॉकी के इवेंट्स हैं ये लोग ही मैनेज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने नेटो के बारे में अब तो बहुत सुन लिया होगा, जब से रशिया यूक्रेन की वॉर है तब से तो नेटो की बहुत ही बात होती है। एक तरह से नेटो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, मिलिट्रीली कंट्रीज साथ में आती है। रशिया के हिसाब से नेटो उनका एनिमी है, ठीक है। रशिया के हिसाब से यूक्रेन भी नेटो को ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। ये रशिया का एक तरह से वर्जन है। तो नेटो के हेडक्वार्टर्स आपसे पूछा रहे, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में, स्विट्जरलैंड के एक शहर जिनेवा में, या फ्रांस की कैपिटल पेरिस में? इनमें से कहां पर नेटो हेडक्वार्टर है? कोशिश करो। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल्स में। तो अगर आप देखो नेटो हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स बेल्जियम, फाउंड किया गया था नेटो को 1949। ये सब नेटो कंट्रीज है ग्रीन में, कनाडा, US, UK। अब तो और बढ़ी है, इस मैप पे तो सारी दिखाई भी नहीं है। अब ये स्वीडन, नॉर्वे, ये सब भी बढ़ गई हैं, ठीक है। तो ये सब है दुनिया में नेटो कंट्रीज। ये यूक्रेन है, अभी तक यूक्रेन नेटो मेंबर नहीं बन पाया, अब तो वॉर में ही आ गया। और ये है रशिया, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी कंपनी है जिसने रिप्लेस कर दिया है पेटीएम को, और अब वो कंपनी बनेगी टाइटल स्पॉन्सर BCCI के इवेंट्स? तो आपने देखा होगा इंडिया में जो क्रिकेट के इवेंट्स हैं उनको BCCI मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो BCCI का टाइटल स्पॉन्सर अब तक पेटीएम था। आप देखते रहे जहां जहां BCCI का लोगो था साथ में पेटीएम का लोगो लगता था। अभी चेंज हो जाएगा, अब पेटीएम की जगह किसका लोगो लगेगा? प्यूमा, मास्टरकार्ड, वीवो, या Dream11? तो विच कंपनी हैज रिप्लेस्ड पेटीएम एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में ऑप्शन नंबर बी, मास्टरकार्ड।
तो ये ना एक यूएस बेस्ड कार्ड कंपनी से अपने वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए के बारे में सुना होगा। इन्हीं के क्रेडिट और डेबिट कार्ड आते हैं। मास्टर कार्ड रिप्लेस करेगा पेटीएम, ठीक है। तो मास्टर कार्ड रिप्लेसेस पेटीएम एज टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बीसीसीआई इवेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बुलियन मार्केट के बारे में। बुलियन मार्केट किस चीज से जुड़ी होती है? क्या यहाँ पर गोल्ड को खरीदा बेचा जाता है, किताबों को, बुक्स को खरीदा बेचा जाता है, एनिमल्स मतलब जानवरों को खरीदा बेचा जाता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, सब कुछ ही? तो ना हमारी कंट्री में आपने सुना होगा गिफ्ट सिटी के बारे में, अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी, ठीक है। तो गिफ्ट सिटी में ना अभी एक बुलियन मार्केट बनाई भी गई थी। तो बुलियन मार्केट या बुलियन स्टॉक एक्सचेंज जो है वहां पर किस चीज की खरीदी और बिक्री किया था? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? असल में बुलियन मार्केट में गोल्ड, सिल्वर और बाकी जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनको बेचा और खरीदा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। A bullion market is a market through which buyers and sellers trade gold and silver और जो precious metals है इनको बेचा और खरीदा जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, हिमा दास, आप इनको इस पिक्चर में देख सकते हो, किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? एथलेटिक्स, टेनिस, रेसलिंग या हॉकी? देखो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल पता होगा हिमा दास जो है स्प्रिंटर है, बहुत तेज भागते हैं। तो स्प्रिंटिंग, रनिंग, ये सब किस में आती है? एथलेटिक्स में का ये पार्ट हुआ, ठीक है। तो हिमा दास एक एथलीट है, एथलेटिक्स का पार्ट है, इंडिया को एथलेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। 22 साल की इनकी उम्र है, असम के निहंग से आते हैं और 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की जो रेस है उसमें परफॉर्म करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाम चेंज कर दिया राजपथ का। तो ये राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच की जो सड़क थी इसको राजपथ बुलाते थे, तो राजपथ का भी नाम बदल दिया और सेंट्रल विस्टा लॉन्च या बगल वाले लॉन्च को सेंट्रल विस्टा लॉन्च बुलाते थे। अब इसका ना नया नाम दे दिया। क्या नया नाम है? कर्तव्य पथ, अग्निपथ, राम सेतु, अहिंसा पथ। तो गवर्नमेंट का ये कंसेप्ट था कि हम राजपथ क्यों बुलाते हैं, क्योंकि राजपथ से तो ऐसा होता है कि जैसे ब्रिटिशर्स ने इस सड़क का नाम रखा था किंग्स वे, तो हमने उसी को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। तो सरकार ने बोला नहीं, चेंज करेंगे। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में कर्तव्य पथ, ठीक है। तो राजपथ से थोड़ी आप कह लो सेंस आती थी कि यहाँ से पावर कंट्रोल की जाती, कर्तव्य पथ से सेंस आती है कि यहाँ से अभी बहुत काम करने इंडिया को और आगे लेके जाना, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिल्ली का राजपथ और सेंट्रल विस्टा जो लॉन्च थे ये आसपास वाले, अब इनको बुलाया जाएगा कर्तव्य पथ, ठीक है। ठीक है, आगे चलते। किसको रिसेंटली टाइटल दिया गया है ऑनररी जनरल ऑफ द नेपालीज आर्मी? तो हमारी कंट्री में से एक इंसान नेपाल गए और नेपाल के कैपिटल में गए काठमांडू, वहां नेपाल के जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने इंसान को टाइटल दिया है ऑनररी जनरल ऑफ नेपालीज आर्मी। क्या जनरल बिपिन रावत जी को टाइटल दिया गया? देखो उनको नहीं दिया जा सकता, उनका पिछले साल एक क्रैश में उनकी डेथ होगी, ठीक है। हमारी कंट्री के पहले सीडीएस थे। मनोज पांडे अभी के आर्मी चीफ, मनोज मुकुंद राम ने पुराने आर्मी चीफ, दलबीर सिंह सुहाग उनसे भी पहले, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंस बनती कि जो अभी के आर्मी चीफ है, तो असल में ना ये एक आप कह लो प्रथा ही कह लो कि एक चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के आर्मी चीफ को ऑनररी रैंक देते हैं। तो हम लोग उनके आर्मी के चीफ जब इंडिया आते हैं उनको बोलते हैं कि आप ऑनररी जनरल हो, इंडियन आर्मी के वो हमारे आर्मी चीफ को देते हैं। तो ऑनररी होता है सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए, कोई यहाँ पर ऑपरेशनल काम नहीं करना होता, ठीक है। तो इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे कॉन्फर्ड ऑनररी टाइटल बाय नेपालीज प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। आप सेरेमनी की फोटो भी देख सकते हो, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जो 5 दिन की विजिट पे गए दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज, पहले मंगोलिया फिर जापान, और दोनों कंट्रीज में इन्होंने कोशिश करी थोड़े डिफेंस रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करें। देखो डिफेंस रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो डिफेंस मिनिस्टर को जाना होगा। तो कौन है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, नितिन गडकरी। आई होप आपने ठीक गेस किया होगा, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, और वही इन दो कंट्रीज की विजिट पे गए थे। मंगोलिया आपको ना रशिया और चाइना के बीच में मिलेगा, इसकी कैपिटल होती है उलन बतार, ठीक है। तो मंगोलिया और जापान ये दो कंट्रीज की विजिट पे गए राजनाथ सिंह। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अपनी 5 दिन की विजिट पे थे, मंगोलिया और जापान कंट्रीज को इन्होंने विजिट किया, ठीक है। दुनिया में कुछ अवार्ड्स रिसेंटली दिए गए, इनको बुलाता है रामन मैगसेसे अवार्ड्स। तो ये अवार्ड्स ना किसी एक कंट्री है उनके पुराने प्रेसिडेंट के नाम पे रखे गए। रामन मैगसेसे किसी कंट्री के प्रेसिडेंट थे। आपसे पूछा रहा है किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे? क्या पुराने प्रेसिडेंट थे मलेशिया के, थाईलैंड के, फिलीपींस के, ताइवान के? रामन मैगसेसे अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के पुराने प्रेसिडेंट के नाम पर यह अवार्ड्स को दिया जाता है? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में फिलीपींस। मैं आपको कैपिटल भी बता दूं, ऐसे मलेशिया कैपिटल होती है कोलालमपुर, थाईलैंड की होती है बैंकॉक, फिलीपींस की मनीला, ताइवान की ताइपे, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन लोगों को रिसेंटली रामन मैगसेसे अवार्ड मिले। किस किस फील्ड में मिलते हैं? ये लिटरेचर में मिलता है, लीडरशिप में मिलता है, पब्लिक सर्विस में, बहुत सारी फील्ड्स में रामन मैगसेसे अवार्ड दिए जाते हैं फिलीपींस के पुराने प्रेसिडेंट के नाम, ठीक है।
ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज, जिसको इंडिया में बहुत फेमसली बोलते हैं बी कीपिंग, रखा जाता है ना वो कॉलोनीज वाइट बॉक्स में, तो उसको साइंटिफिकली ऑफिशियली क्या बुलाते हैं? पिस्कीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर। तो ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज को असल में बुलाया क्या जाता है? पिस्कीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में एपीकल्चर। तो एपीकल्चर आप देख सकते हो, बी कीपिंग के साथ ही लिख देते हैं हम एपीकल्चर। तो ये एक ऑफिशियल नाम होता है जब ये जो बी कीपिंग की जाती है ना, बीज की कॉलोनी रखी जाती है, ज्यादातर हनी के लिए किया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है इनमें से किन चीजों का? कॉटन का, मिल्क का, मैंगोज का, या फिर ऑल ऑफ द अबव? इनमें से किन प्रोडक्ट्स का हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर? देखो, कॉटन की प्रोडक्शन गुजरात महाराष्ट्र में काफी है, मिल्क की प्रोडक्शन गुजरात राजस्थान पंजाब हरियाणा में बहुत है, मैंगोज की प्रोडक्शन महाराष्ट्र कर्नाटका में बहुत है। तीनों में ही हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, तीनों में हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। इसके स्टूडेंट्स हमने जो एक नई सीरीज शुरू करी है कि हम लोग डिफेंस एग्जाम से फोकस करेंगे। आई होप ये सीरीज आपको यूजफुल लगी, आपको काम की लगी। ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, सेट्स के हिसाब से हम इसको चलाते रहेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट सेट्स के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।